नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एमसीडी के दंगल में। एमसीडी के लिए आज का दिन सबसे बड़ा है। दिल्ली में आज का दिन सबसे बड़ा है क्योंकि एमसीडी के नतीजे आ रहे हैं और शुरुआती रुझान सभी पार्टियों के दिलों की धड़कनों को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। जनता ने जो फैसला सुनाया है वो आज साफ होने वाला है। ये आप जिस तरीके से राजधानी में आज का दिन बड़ा है, आज दिल्ली नगर निकाय के नतीजे आ रहे हैं राजधानी में। इसके लिए 4 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। 8 बजे से मतगणना जारी है और इसके लिए चुनाव आयोग ने 42 मतगणना केंद्र बनाए हैं। 68 चुनाव पर्यवेक्षकों को पहले ही तैनात किया जा चुका था। इसके बाद अब एमसीडी चुनाव में 250 वार्ड में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनके आज अब नतीजे जो है वो लगभग सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि रुझान जो है शुरुआती, उसकी अगर बात करें तो अभी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बीजेपी को 60 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है और जबकि आम आदमी पार्टी को 65 सीटों पर बढ़त दिखा रही है। कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। शुरुआती रुझान में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, अब देखना होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो जीत पाती है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव था वो 15 साल वर्सेस 8 साल था। 15 साल से एमसीडी में काबिज है बीजेपी, लेकिन इस बार के जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि अभी की जो ये सीटें हैं उस पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ये जो शुरुआती रुझान है वो ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार बाजी मार सकती है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर इस समय देखने को मिल रही है। मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती जारी है। दिल्ली चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए राजधानी में कुल 42 मतगणना केंद्र भी बनाए हैं। दिल्ली नगर निगम की 250 सीटों पर 4 दिसंबर को मतदान होगा। रुझानों में आम आदमी पार्टी 32 सीटों पर तो बीजेपी 23 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस 3 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। जिन जिन में टक्कर थी वो आप देख सकते हैं। 2017 के नतीजों की बात करें, 2017 में क्योंकि जो दिल्ली थी वो 3 अलग अलग निगमों में बटी हुई थी। उत्तरी दिल्ली की सीटें 104 थी, जिसमें से बीजेपी को 64, कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी। 2017 के वोट प्रतिशत की बात करें तो 2017 में बीजेपी को लगभग 38% के करीब वोट मिले थे। बीजेपी जो थी वो पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, उत्तरी दिल्ली जो है उसमें अलग अलग प्रतिशत था, लेकिन इस बार एकीकरण के बाद जो है वो एमसीडी में चुनाव हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरी तैयारियां मतगणना केंद्रों के बाहर की गई है और लगातार ये जो रुझान है वो कहीं ना कहीं दिलों की धड़कनें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। लगातार रुझान बढ़ते जा रहे हैं और लगातार जो चलिए, तो आपको ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट बताने के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से मौजूद हैं और उसी के साथ हमारे साथ नेता बीजेपी से सुरेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले राजीव आपके पास आना चाहूंगी। तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से इस समय जो मतगणना केंद्रों के बाहर तस्वीरें दिख रही है। हलचल मतगणना केंद्रों के बाहर है क्योंकि लगातार रुझान आ रहे हैं और दिलों की धड़कनें तमाम प्रत्याशियों की बढ़ती जा रही है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से निगम चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप था, मगर वहीं पर बात करें आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। 250 सीटों पे कैसे वोटिंग की गई है और लगातार अब उनका रुझान जो है वो यानी कि जो उनका रिजल्ट है वो आने लगा है और लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पर बात करें जो उम्मीदवार थे उनके दिलों की धड़कन जो है वो बढ़ चुकी है। यहाँ पर बात करें हम इस समय खड़े हैं पूसा ITI पर। यहाँ पर कैसे सदर बाजार विधानसभा की बात करें या फिर कहें कह सकते हैं मोती नगर विधानसभा की बात करें तो वहां के जो उम्मीदवार है यानी कि शास्त्री नगर की बात करें, सदर बाजार विधानसभा की बात करें या सदर बाजार वार्ड की बात करें या फिर कहें किशनगंज की बात करें, तो यहाँ के जो उम्मीदवार है वो लगातार इस पूसा ITI के अंदर मौजूद है और लगातार हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था, दिल्ली पुलिस के तमाम इंतजाम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद है, बैरिकेडिंग की गई है और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, मगर ये कोशिश की जा रही है जिस व्यक्ति के पास भी पास या परमिशन होगी उसको ही अंदर जाने
दिया जाएगा। मगर जिस तरीके से 8 जैसे ऐसे बड़े बजे हैं, उसके बाद में दिलों की धड़कन जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। उम्मीदवार जो है वो अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं और लगातार गिनती जो है वो अब लगभग शुरू हो चुकी है। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी और भाजपा की कड़ी टक्कर जरूर देखी जा रही है, मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं 15 साल तक कार्य किए हैं, शायद उनसे जनता अभी तक संतुष्ट नहीं है। इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अभी तक आगे चलती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, दिलों के धड़कने बढ़ती नजर आ रही है कि नहीं, क्या कह रहे हैं, शुरुआती रुझान देख रहे हैं आप? देखिए मुस्कान जी, शुरुआती ये रुझान है, जहां तक रहा धड़कन बढ़ने की, तो भारतीय जनता पार्टी कभी इस पे ध्यान नहीं देती है धड़कन बढ़ने के लिए। ये उनके लिए है जो पहली बार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, हम हमारी जीरो से शुरुआत किए थे, 2 सांसद थे हमारे पास, आज हम केंद्र में सरकार बनाए हुए हैं, तो हमें इस पे जो है ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक आपने अभी शुरुआती रुझान आपने कहा, तो हम बराबर के टक्कर में है। आप देख लीजिए, अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, आम आदमी पार्टी लगभग 98 पे है, बीजेपी भी 98 पे अभी पहुंच चुका है। तो अभी हम बराबर के टक्कर में है, तो हमें हमारी दिल की धड़कन बढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप धीरे धीरे देखते जाइए, जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ता जाएगा नतीजा आएगा। एक समय था जब 2 सीटों पर सिमटी थी बीजेपी, फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगा। एक समय था जब 2 सीटों पर सिमटी थी बीजेपी, और आज आप कह रहे हैं कि हम दो सीटों से 300 पार सीटों पर आ गए हैं और आगे आगे। लेकिन इस तरीके से मुड़ने की जो कवायद शुरू हुई है, कहीं ये कांग्रेस की तरह बढ़ती ना जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं होगा, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके सहयोग से आगे बढ़ने का काम कर रही है। जनता की योजनाओं के साथ जुड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो जन कल्याण योजना है वो जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम अगर किसी दल ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज से आप पहले देखेंगे, अगर चलिए क्या काम किया, जरा गिनवा दें एक बार। आज तो पूरा समय हमारे पास, पूरा दिन इसी पर चर्चा होनी है। आप शुरू करें, बैठे हम भी शुरू करें, आप कहाँ से क्या क्या किया? आप देखिए कोरोना काल की अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता के बीच में जाके सेवा करने का काम किया, चाहे वो वैक्सीन की बात हो, चाहे वो भोजन बांटने की बात हो या दवाई की बात हो, ये तमाम जगह पे भारतीय जनता पार्टी, वो तो फर्ज था सरकार का, वो तो सबका साथ आम नागरिकों ने भी किया। वो हालात ही ऐसे थे कि वो समय था एक दूसरे की सहायता करने का। आप मुद्दे पर आइए सीधा, कूड़े के पहाड़ पर आइए सीधा। मुस्कान जी, मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए मुस्कान जी, आपने कहा कि वो हालात था, हालात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं था, वो हालात देश के हर एक नागरिक के लिए था, वो चाहे दल किसी का भी हो। लेकिन उस टाइम भी आपने देखा होगा किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने क्या कहते हैं सिलेंडर के लिए किस प्रकार से अपना नाटक शुरू किए। चाहे वो दवाई की बात करूं, चाहे वो कहते थे मोदी ये वैक्सीन है, तो ये तमाम जो आरोप है ये तो अलग अलग के दल के नेताओं ने लगाया था, हमने तो ये नहीं कहा था ना। तो ये तो जनता ने देखा है ना, देश की जनता ने देखा है, दिल्ली की जनता ने देखा है। देखिए कुछ जो आप लोगों ने जो दिल्ली की जनता ने देखा, तभी तो देखिए 106 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी, आम आदमी पार्टी, और बीजेपी अभी 85 पर रुकी है। सबसे सुनिए मुस्कान जी, अभी सबसे चुनाव आयोग के तरफ से अभी एक नतीजा आया है। 16 सीट पे जो बीजेपी जो है 32 सीट पे आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी सिर्फ 12 सीट पे आगे चल रही है। चुनाव आयोग का भी नतीजा आया है अभी देख, और 104 सीट पे हम आगे हैं, आम आदमी पार्टी 100 पे है सिर्फ। कोई बात नहीं, जनता जो मैंडेट दे रही है वो तो अभी धीरे धीरे शुरुआती रुझान है, साफ होते जाएंगे। लेकिन एक संवाददाता जब होता है ना सुरेंद्र जी, मानिएगा जमीनी स्तर की हकीकत को देखते हैं। राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों पर? राजीव देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से हमारे कह सकते हैं मेहमान जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ये किया, केंद्र सरकार ने वो किया, मगर केंद्र सरकार की यहाँ पर बात नहीं चल रही है, यहाँ पर निगम की बात चल रही है। आपको पहले ये समझना होगा कि केंद्र सरकार ने बेशक कोरोना टाइम में वैक्सीन दी, लोगों की जान बचाने की कोशिश की, मगर वो केंद्र सरकार का काम था, ना कि निगम के मेयर का या फिर निगम के पार्षद का। यहाँ पर बात की जा रही है निगम पार्षद की, कि निगम पार्षद चाहे वो भाजपा का हो, आम आदमी पार्टी
का हो या किसी और पार्टी का हो, उसने काम क्या किया? यहाँ पर 15 साल तक निगम के अंदर भाजपा रही है, भाजपा के द्वारा जो कूड़े के पहाड़ बनाए गए हैं वो खत्म क्यों नहीं किए गए? आज जब आम आदमी पार्टी कह रही है इसी मुद्दे को लेकर के कूड़े के पहाड़ों को खत्म किया जाएगा, तब भाजपा कह रही है कि कूड़े के पहाड़ों को हम खत्म करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हमने इतने इंच या इतने फीट कम कर दिया, मगर वो खत्म क्यों नहीं किया गया? यही सवाल जो है वो जनता पूछ रही है। यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को जो मुद्दा मिला है वो कूड़े का मुद्दा है, वो भाजपा के द्वारा ही दिया गया है। अगर ये मुद्दा जो है भाजपा के द्वारा आम आदमी पार्टी को नहीं दिया जाता तो शायद जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं वो नहीं आते, वो भाजपा के फेवर में होते। ये चीज समझनी होगी। केंद्र सरकार ने बेशक कुछ भी किया हो, मगर यहाँ पर केंद्र सरकार नहीं, यहाँ पर निगम की बात की जा रही है। जी बिल्कुल। लेकिन राजीव, एक बात तो ये भी सोचने वाली है ना, अब ठीक है क्योंकि आदत है ना बीजेपी की कि हम तो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक पार्षद के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री खुद आकर प्रचार करने को आतुर हैं, इससे बड़ा और क्या ही हमें देखने को मिलेगा। और अब जब रुझानों में पीछे है, कल ही की बात है जब मैं चर्चा कर रही थी, मेरे साथ तमाम गेस्ट थे, सुरेंद्र जी सुनिएगा, बीजेपी जो थी वो जवाब आपके प्रवक्ता दे नहीं पाए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ये पूछ रहे हैं कि अगर जीते तो प्रधानमंत्री जीते, हारा तो कौन हारा बता दे। प्रधानमंत्री चुनाव करने आ रहा है, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप, हार हुई तो किसकी होगी? देखिए मुस्कान जी, मैं जवाब देता हूँ। हमारी पार्टी कभी भी ये नहीं कहा कि अगर हारी तो क्या कहते हैं कौन उसका जवाब देगा, जीता तो प्रधानमंत्री। देखिए हमारे यहाँ खास करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर एक व्यक्ति जो, हर एक कार्यकर्ता जो है बराबर का है। आपने देखा होगा अगर वो हार भी होगी तो भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, ये किसी नेता विशेष का हार नहीं है। और अगर हम जीत भी लिए तो हमारे जो मंडल अध्यक्ष, पन्ना अध्यक्ष जो हमारे कार्यकर्ता है उनकी जीत है। तो फिर प्रधानमंत्री को प्रचार करने के लिए आना ही क्यों पड़ा? वही राजीव की बात का भी जवाब दे दीजिएगा साथ साथ। बात जब दिल्ली नगर निगम की है तो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की बात कर ही क्यों रहे हैं आप? नहीं, हम प्रधानमंत्री जी का इसलिए बात कर रहे हैं कि देखिए जो भी योजनाएं हैं, ये तमाम योजनाएं चाहे हमारे, देखिए किसी भी प्रदेश में जहाँ पे हमारी सरकार है, वो जो जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे भी हम प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हैं। जो केंद्र सरकार की योजना है, आपकी डबल इंजन की सरकार में एक ही इंजन काम कर रहा है क्या? ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है आज देश के अंदर। नहीं तो आज तो देश के अंदर सरकार से लोगों ने किया था। देश के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने एक तरह की माहौल बनाया था, लोगों के अंदर डर भय, ये तमाम चीजों से अगर मुक्ति किसी ने दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लेकिन कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति नहीं मिली है सुरेंद्र जी, कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति नहीं मिली है। साफ पानी, सड़कों की सफाई, आप मानिएगा राजीव भी यहाँ पर है, मैं आ रही हूँ राजीव, मानिएगा सुरेंद्र जी, आज भी अगर सवाल पूछ लिया जाए ना तो जनता को ये नहीं पता होगा कि अगर इस गली की हमें सफाई करवानी है, सड़क की सफाई या मरम्मत करवानी है तो हमें एमसीडी के पास जाना है या पीडब्ल्यूडी के पास, ये भी नहीं पता अभी तक दिल्ली की जनता को। मुस्कान जी देखिए, एक नया अभी 226 सीटों की रुझान आई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 22 सीट पे आगे है और आम आदमी पार्टी 98 सीट पे ही है अभी, और देश का सबसे बड़ा चैनल जो है दिखा रहा है। तो आप ये मत देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनने जा रही है। अच्छा, आज भी ईमानदारी से नहीं बोलिएगा आप सुरेंद्र जी, अब तो रुझान आ रहे हैं, अब तो आ जाइए, अब तो ईमानदारी पर आ जाइए। मुस्कान जी, जो कूड़ा की आपने बात किया, देखिए ये जो कूड़ा का जो ढेर अगर हुआ, मैं मानता हूँ जो हुआ, उसका भी कारण केजरीवाल जी है, आम आदमी पार्टी है। क्योंकि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो 13,000 करोड़ जो आम आदमी पार्टी को जो दिल्ली सरकार को दिया गया था, वो जो है वो पैसा, वो जो पेमेंट जो है वो रोक दिया। हमारे जो सफाई कर्मी थे, चलिए ठीक है, आ रही सुरेंद्र जी, दिल्ली रोकने का कारण ही ये हुआ। और आज भी देखिए, आज भी गली गली से कूड़ा कौन उठा रहा है? तो हमारे कोई उठाई तो नहीं रहा है, दिक्कत तो यही है, कूड़ा ही नहीं उठाया जा रहा है, कूड़ा ही नहीं उठाया जा रहा है। आपकी वो जो आप अनाउंसमेंट करते हुए आपकी गाड़ियां आती हैं, वो आती हैं और चली जाती है, पता भी नहीं चलता है वो अनाउंसमेंट कहाँ करती है, ये भी समझ में नहीं आता है। आ रही हूँ सुरेंद्र जी, आ रही हूँ सुरेंद्र जी, आ रही हूँ, ठीक है, फिलहाल आ रही हूँ सुरेंद्र जी, एक बार फिर से राजीव आपके पास भी आऊंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एमसीडी के दंगल में। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। राजीव, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह जी बार बार ये बात कह रहे हैं और बीजेपी की हर प्रवक्ता की ये बात है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो उस डबल इंजन की सरकार में काम एक ही इंजन कर रहा है, सिर्फ केंद्र सरकार का। जो राज्य के इंजन है वो काम नहीं कर रहे हैं, तभी केंद्र के इंजन को बार बार आकर बताना पड़ता है कि हमने आपको ये दिया, हमने आपको ये दिया। अभी ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि एक पार्षद के चुनाव के लिए भी पूरे प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी को आना पड़ता है चुनाव के लिए और प्रचार के लिए। देखिए मुस्कान, यहाँ पर यही चीज समझनी होगी। बीजेपी ये यानी कि जो हमारे सुरेंद्र जी ये भी कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने ये किया, मोदी जी आए और मोदी जी ने प्रचार किया, यहाँ तक कि जेपी नड्डा भी निगम चुनाव के अंदर उतरे। तो यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, अगर निगम पार्षद काम नहीं करता है तो क्या मोदी जी उतर कर आएंगे गलियों में सफाई करने के लिए? ये समझना होगा, क्योंकि जनता जो है वो यही चाहती है कि उसके घर के बाहर की जो सफाई है, सीवर लाइन की जो सफाई है, वो कहीं ना कहीं निगम पार्षद की जिम्मेवारी बनती है कि निगम पार्षद को देखना होगा कि उसके इलाके के अंदर, उसके गलियों के अंदर कौन से इंचार्ज काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जनता को परेशानियां हो रही है। घरों के अंदर जब गंदा पानी, सीवर का पानी जाते हैं तो क्या मोदी जी सफाई करने आएंगे? मगर यहाँ पर इसी चीज का फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला। आम आदमी पार्टी ने ही कहीं ना कहीं ये दिखाया कि हम करके दिखाएंगे। उन्होंने वे भी कुछ ऐसे काम किए थे जिससे कहीं ना कहीं जनता जो है उनकी तरफ संतुष्ट होती हुई नजर आई, उनकी तरफ झुकाव होता हुआ नजर, चाहे वो बिजली फ्री को लेकर हो या पानी फ्री को लेकर हो, बच्चों के अंदर किराया फ्री लेकर हो, या फिर कहें और सुविधाएं हो, अस्पतालों को बेहतर करने की बात की गई हो, या फिर कहें मोहल्ला क्लिनिक जिसके अंदर दवाइयां मिलती है। आज एक चीज सुरेंद्र जी से वही मैं जानना चाहूंगा कि या फिर हमारी जनता भी जानना चाहेगी, निगम के अंदर जितने भी अस्पताल हैं, जितनी भी डिस्पेंसरियां हैं, क्या उनके अंदर दवाइयां मिलती है? क्योंकि हर व्यक्ति को पता है, हर जनता को पता है कि दवाइयां नहीं मिलती है, सिर्फ डॉक्टर पर्ची बना कर देते हैं, उसके बाद में दवाइयां जो है वो बाहर मिलती है। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने ये किया, मोदी सरकार ने वो किया, मगर यहाँ पर निगम के चुनाव है, आपको निगम के लिए जवाब देना होगा। मगर निगम के जवाब नहीं देते हैं आप लोग, सीधे केंद्र सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उनको कहने लग जाते हैं। यही चीज भाजपा के हर नेता की है। हम बीजेपी में ही बैठते हैं, हम आम आदमी पार्टी में ही बैठते हैं, तो वहां पर भी जब सवाल जवाब का सिलसिला होता है ना, तो इसी तरीके से भाजपा के जो नेता है वो बचते हुए नजर आते हैं। जी, लेकिन कूड़े के पहाड़ों की बात करें तो उसके बारे में बात नहीं होती है। आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि हम ये जो चुनाव है ये कूड़ा पॉलिटिक्स इस समय हो रही है और कूड़े के पहाड़ पर ही चुनाव है। और देखिए एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं, एग्जिट पोल के, उसके अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी इतनी आतुर हो गई है कि उन्होंने ये कह दिया है कि अच्छे होंगे 5 साल, ये नारा भी आज हाजिर कर दिया उन्होंने। देखिए मुस्कान, एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से बार बार कूड़े को लेकर राजनीति हुई है, राजनीति का मुद्दा जो है वो कहां से आया पहले ये समझना होगा। क्योंकि 15 साल तक निगम के अंदर भाजपा रही है, तो ये मुद्दा भी जो भाजपा के ही द्वारा दिया गया है। अगर भाजपा इस तरीके से काम करती, जनता के लिए काम करती और जो कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं उसको लगातार कहीं ना कहीं 15 साल के अंदर खत्म करने की कोशिश की जाती, तो वो कहीं ना कहीं जो स्थिति है या फिर कहीं जो मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी को नहीं मिलता। ये चीज सुरेंद्र जी को भी समझनी होगी। मगर सुरेंद्र जी शायद इस चीज का जवाब नहीं देंगे कि 15 साल तक ये बता दीजिए कि कितना काम जो निगम ने या फिर कहें भाजपा ने निगम के अंदर बैठकर किया है। सिर्फ बिल्डरों से पैसा लेना है, बिल्डरों के ऊपर ध्यान रखना है, कौन बिल्डर क्या काम कर रहा है, कि उसके इलाके के अंदर कितने निगम पार्षद या फिर क्या है कितनी बिल्डिंगें बन रही है। सिर्फ निगम पार्षद इसीलिए चुनाव के अंदर आते हैं ताकि बिल्डरों से उनकी कमाई हो सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से निगम पार्षद की बात करें, निगम पार्षद जनता के लिए काम नहीं करते। बेशक आप जब चुनाव आते हैं तो घरों के अंदर जाते हैं, लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप उनको वोट कीजिए, आप उनको जिता के लेके आइए। मगर जीतने के बाद क्या एक बार भी जनता के बीच में जाते हैं कभी? जी बता दीजिए सुरेंद्र जी। वैसे तो आप दर दर जाएंगे, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, उसके बाद आप लोग ये मुस्कान जी। जी जी सुरेंद्र जी। हाँ देखिए मुस्कान जी, जैसे अभी राजीव जी ने ये कहा कि केंद्र सरकार की योजना या एमसीडी की योजना, देखिए आपको याद होगा हमने 2017 में और 2022 में वो हमारे पार्षद गलत किया जिन्होंने, हमने उनका टिकट काट दिया, हमने उनको पार्टी से बाहर कर दिया ताकि जो निगम के अंदर जो गंदगियां थी या जो भी कुछ गलतियां हुई है हमने उसको सुधारने का काम किया है, ना कि हमने उनके ऊपर थोप किया कि दोबारा से तुम फिर जाओ और फिर हेरा फेरी करो।
आप एक बात बताइए सुरेंद्र जी, अभी आपने उस बात का जवाब नहीं दिया, आपने टिकट काट दी, लेकिन फिर भी पार्षद नहीं गए हैं जनता के बीच में, और अगर गए भी होंगे तो उनकी जनता की समस्याओं का हल नहीं हुआ है, ये आप भी वाजिब तरीके से जानते हैं। प्रधानमंत्री सुनिए, प्रचार के लिए अब आपका पूरा हाईकमान शीर्ष कमान आया ना एमसीडी के चुनाव में प्रचार के लिए? आपको भी पता है जब राहुल गांधी प्रचार करने जाते थे, अगर उनके जब भी प्रचार के दौरान, उनकी कमान के दौरान अगर कोई चुनाव हारी है कांग्रेस, बीजेपी होती थी सबसे पहले कहने वाली कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस बार क्या करेंगे? देखिए, हम सबसे पहली चीज तो यह है मुस्कान जी, हम हार नहीं रहे हैं। आप अभी रुझान देख लीजिए, रुझान में भारतीय मैं तो 50-50 लेकर चल रही हूँ। जीत गए तो अच्छी बात है, मैं तो 50-50 कह रही हूँ। आज शाम तक 2 बजे तक लगभग नतीजे साफ हो ही जाएंगे। देखिए, जब हम हारेंगे तब का बयान जो है अपने आप आ जाएगा। अभी जब हम हारे, अच्छा, अभी आप बयान नहीं देंगे? के बारे में क्यों सोचते हैं? हम तो अभी जीत रहे हैं, तो हम जीतने के बारे में सोचेंगे ना कि हम आगे की जो रणनीति है, आगे हमको अच्छा किस बिना पर जीत रहे हैं आप यही बता दीजिए। जनता ने क्यों वोट दिया आपको, ये बता दीजिए। चलिए, जनता इसलिए हमको वोट दिया कि हमने जनता के साथ किसी प्रकार का कोई धोखा देने का काम नहीं किया। हमने चलिए मैं आ रही हूँ, से वायदा किया था। वो जनता जनार्दन जिसने वोट दिया, राजीव के साथ मौजूद है। एक छोटा सा कमेंट राजीव। देखिए, यहाँ पर सुरेंद्र जी एक चीज समझनी होगी, ये जनता जो है ये हमारी बुलाई हुई नहीं है। पहले तो ये समझ लीजिए, ये वो जनता है जिन्होंने वोट किया है, चाहे वो भाजपा को किया हो या आम आदमी पार्टी को किया हो या फिर कांग्रेस को किया हो। अब इन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ सच्चाई क्या है। क्या आप लोग ये पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने वोट डाला? हाँ जी, डाला। दूसरा यहाँ पर जब नेता आपके द्वार पे आते हैं तो हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि आप उनके वोट कीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। आज जब जीतने के बाद में क्या वो आपके द्वार पर आते? कभी नहीं आते। सिर्फ केजरीवाल ने के लिए राशन के लिए घर घर जाके राशन पहुंचाया, घर घर जाके उसने मदद की, और महिलाओं के लिए बस फ्री, राशन फ्री, और उससे ज्यादा बेचारा। आपको इस समय अभी सुरेंद्र जी देख रहे हैं जो भाजपा के प्रवक्ता है, सामने सीट पर बैठे हुए हैं। चल एक बात सुनिए। दूसरा, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जनता के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किए हैं। मोदी सरकार की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, निगम की बात की जा रही है। इन्होंने कहा कि कूड़े के ढेर को खत्म किया जाएगा, मगर अभी तक 15 साल तक कूड़े के ढेर क्या खत्म हुआ? आपको लगता है नहीं हुआ? मेरे रामनगर पहाड़गंज में जाके देखिए, कूड़ा गलियां सब बकवास, कूड़ों का ढेर। आप पहाड़गंज जाते हैं? हाँ, मैं पहाड़गंज सेंटर दिल्ली के अंदर आता है। सेंटर दिल्ली के अंदर की स्थिति ये हालात है, तो सोचिए बाहर आउटर दिल्ली की क्या स्थिति होगी। ये सुरेंद्र जी जवाब दीजिए आप। बिल्कुल सुरेंद्र जी। देखिए मुस्कान जी, जैसे अभी माता जी ने जिस प्रकार से कहा कि राशन फ्री, ये दवाई फ्री, ये योजना केंद्र सरकार की और बीजेपी की योजना थी। राशन जो है बीजेपी ने दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी आप मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते? आपका मतलब पता है क्या सुरेंद्र जी? आप ये कह रहे हैं कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जो उन्होंने ये कहा, जो उन्होंने नहीं सुरेंद्र जी ऐसा नहीं कहा। जो उन्होंने ये कहा कि हमारे तो पार्षद आते नहीं है हमारे पास, सेंट्रल दिल्ली में इस तरीके का हाल है, उस पर बात बता दीजिए। देखिए, सेंट्रल दिल्ली की जल्दी से, समय समाप्त हो रहा है मेरे पास। पहाड़गंज की बात करें, पहाड़गंज में विधायक आम आदमी पार्टी का है, लेकिन योजना हमारी की और उस पे अपना अच्छा, अब एमसीडी का कोई काम नहीं है? अब एमसीडी का कोई काम नहीं है? मुझे लगता है पार्षद का कोई काम ही नहीं होता है। नहीं, काम नहीं होता, हमने करने का काम किया, तब तो जनता आशीर्वाद दे रहा है दोबारा से हमको। सुनिए ना, जनता ने क्या कहा, जनता जनार्दन क्या कह रही, सुना नहीं क्या आपने? मुस्कान जी, अगर सुरेंद्र जी को जवाब समझ में नहीं आया तो शायद दोबारा बुलवाना पड़ेगा उनको। वो चली गई है, मगर उनका सवाल आपने अभी भी दोहराया नहीं, आंसर नहीं दिया सुरेंद्र जी आपने अभी भी। चलिए ठीक है, अब आप जवाब दे भी नहीं पाएंगे सुरेंद्र जी। खैर, जनता आपको जवाब दे रही है और ये देखना होगा रुझानों, अभी तो रुझान है, जब नतीजे आएंगे तब साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा करने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल पूरे दिन इसी तरीके से नजर रहेगी एमसीडी के दंगल पर, किस तरीके से रुझान आ रहे हैं और नतीजे क्या रहने वाले हैं। लगातार एएनबी न्यूज आपको बताता रहेगा। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।